बदरपुर दिल्ली, साउथ दिल्ली से। कहाँ से आई थी? बदरपुर साउथ दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से आया थी। तो आज काफी भीड़ हो रही है। हाँ जी। तो खास प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम आज यहाँ पर? हमारे गुरुजियों का समारोह किया जाए किसान समाज उसके लिए, तो उसी के लिए। किसानों की मदद करी है तो? हाँ जी, हमारे गुरुजियों ने मदद की है। उस समाज की जो पानी भर गया था खेतों में, उसको निकलवाने में मदद की है बहुत सारे किसानों की, बहुत सारे गाँव में। उसी के सम्मान समारोह के लिए आज ये आयोजन रखा गया है। तो कितने साल से जुड़ रहे हैं आप रामपाल जी के साथ? हमें 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। बिल्कुल सही है महाराज जी। गुरु जी का ज्ञान एकदम मतलब गीता प्रमाण, ऐसे नहीं कि परमात्मा कुछ भी बता रहे हैं, गुरु जी कुछ भी बता रहे हैं, सारे प्रमाणों के साथ बता रहे हैं परमात्मा, एक एक बुक खोल के, चाहे वो क्रिश्चियन की हो, मुस्लिम की हो, हिंदू की हो, किसी की भी हो, वो सारी चीजें सारी पुस्तक खोल के बता रहे हैं। इसलिए इसमें आजकल एजुकेशन समाज है, वो पढ़ के देख के समझ सकता है कि कौन गलत ज्ञान दे रहा है और कौन सही ज्ञान दे रहा है। मैं बात करूँ महाराज जी ने जो है किसानों के साथ साथ जो गरीबों के मकान भी बनाए हैं, चाहे कापी किताब की बात हो, चाहे दूसरी भी जो खाने पीने की मुहिम भी चला रखी है। हाँ जी, गुरुजियों ने ये मुहिम भी चलाई है जिसमें रोटी, शिक्षा, कपड़ा, चिकित्सा, ये सारी चीजें परमात्मा दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ये गरीबों को दिया जा रहा है, जो सक्षम नहीं है कमाने में, रोटी खाने में, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गरीबों की सबकी मदद कर रहे हैं परमात्मा, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो गरीबों की हो। बहन जी, आप कैसे जुड़े रामपाल महाराज जी के साथ? जी, हमारे पापा ने 8 साल पहले नाम लिया था गुरुजियों से, तो हम उन्होंने हमें गुरुजी का ज्ञान बताया, तो हमने वो ज्ञान समझ के गुरुजी का नाम दीक्षा दी। तो पूरी फैमिली आ रही है आपकी? हाँ जी, पूरी फैमिली आ रही है। चलो, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कोई एक पाखंड है इस प्रकार का है, विश्वास है, इसको लेकर आप क्या कहोगे? पाखंड कैसा होगा? एक बात बताइए, सब कुछ प्रमाण के साथ बताया जा रहा है। कोई भी चीज गुरुजी ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से बोल रहे हो। पहले दूसरी चीज की परमात्मा सारी बुकें खोल के बता रहे हैं। अगर हम अपने मन से, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे हमारे स्कूल में सिलेबस है, हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो बच्चा पास होगा। अगर हम अपनी मर्जी से चलेंगे तो स्कूल में फेल हो जाएंगे। तो हमारे गुरुजी प्रमाण के साथ चीजें बता रहे हैं कि ये देखो बच्चा, ये बुक में ये लिखा है, ये बुक में ये लिखा है। जो हम आंडावर इतने सालों से करते आ रहे थे, ये श्राद्ध करना, अपनी मर्जी से नाच गाने करना, आज गुरुजी समाज जिसे कहते हैं ना दहेज मुक्त विवाह, ऐसे मुहिम जो गरीबों की मदद करना, ऐसे कितने ही मुहिम गुरुजी ने चला रखे हैं। तो कहाँ से ये संत गलत है? एक बात बताओ, कहाँ से गलत है? किसानों के लिए तो नहीं, बहुत ही फायदेमंद काम करे किसानों के लिए तो। हाँ जी, पूरे हरियाणा में गुरुजी का बोलबाला आज हो गया है। परमात्मा ने ऐसी मदद की है जो मतलब सरकार तक नहीं आ पा रही थी, वहाँ गुरुजी खड़े हो गए। किसानों के लिए उनका खेत ही रोजी रोटी और उनका जीवन है। आज परमात्मा ने वो कर दिया, उनके लिए तो भगवान ही बने और वो है भगवान, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो परमात्मा आए हुए हैं, उनका नाम लेना चाहिए, उनका ज्ञान सुनना चाहिए और उनके शरण में आना चाहिए। धन्यवाद भाई जी, राणवा जी। तो आपका जो ग्वांड में प्रोग्राम है, ये आपका गाँव में भी पानी आया था? आप भाई भेजे आओ यार, आओ ला रहे आओ। अच्छा, पानी ताल ला रहे, कितने का भर रहा था पानी? फूल है थोड़ा, तो ये उतर गया पानी? ये उतर गया ला रहे। तो क्या कहना चाहोगे जिस तरह से तो किसानों की मदद करी है रामपाल महाराज जी ने? सही करो, किसको करे कौन सा का यमराज है कौन सा? यमराज भी नहीं कर सकता। तो ये तो मेरे भगवान हो गए किस्म के, तो 36 बिरादरी का शो करने लग रही है। हाँ, तो नेता तो चला भी कोई करे, आपका कौन सा हल्का पड़ा है? हल्का दुम्बर पड़ा आपका दलवा तो रणधीर पति हारे अपना कुछ करी मदद की में कौन करी? चलो भाई, ये थे भाई कौन सा बताया? राणवास कला खुर्द, राणवास खुर्द में नजदीक के 4-5 किलोमीटर दूर है। हाँ, क्या बंदा मेरा हर काम में गया बेटा हूँ। राम राम से सत साहब जी, सत साहब कहाँ से हो जी? कैथल जिले में गाँव डांड। डांड में कुरुक्षेत्र में आए हैं, तो आज फिर कैसे आना हुआ है यहाँ पर? अच्छा, वहाँ से आगे। राम राम भाई, कहाँ से आए? मैं गांव सरेडा। अच्छा, क्या प्रोग्राम है? ये संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है सर जी। गाँव कौन सा है आपका? मेरा गांव सरेडा परवाड़ा के पास। अच्छा, हमारे गुआंढी भाई आ गए भाई, सरेडा से है। तो कितने साल से जुड़ रहे हैं आप रामपाल जी के साथ? मैं भाई किसान हूँ, किसानों की तरफ से। अच्छा, जो आपका पानी आ गया तो उसकी हाँ। अच्छी मदद करिए आपके गाँव में। आप खूब कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहूँगा जो छत्तीसगढ़ में जो किसानों की मदद करी है? बहुत ही अच्छा कार्य किया संत रामपाल जी महाराज ने। अपना हल्के के विधायक है नरेश सेलवाल, उसने कौन करा कि नहीं कुछ नहीं जी, आया यार अपना फोटो करवा के चले गया। अच्छा, फोटो करवा गया। अच्छा, और एक पूर्व मंत्री है नुकसान को भी आया था कि ना, वो तो दिखता है कोई नहीं पड़ा। सांसद भी आए थे जयपुर, अजय प्रकाश जी भी आए थे। अनुप की क्या को थे? वो तो दिखता है कौन नहीं कड़ा जा रहा है। अच्छा, कौन दिखा? ना कौन दिखा।
मंत्री बना तो भी कुछ आगे सुई आज करता अपना 2000 20,000 का। अच्छा 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 हमारे हिसार जिले से है तो भाई तो कितने साल से जुड़ रही है मैं भाई 2016 में जुड़ रही है कोई साल हो गए फिर तो आपने मेरे को 2 साल हो गए। कैसे जुड़े कौन लेके गया आप भैया मगर जी मैं मेरे ससुराल वालों की तरफ से जुड़ी थी। अच्छा जी। मेरे ससुराल वाले यहाँ पर 2000 या 1999 में से जुड़े हुए थे। अच्छा, तो जब मैं 2015 में शादी हुई ना तो तब मैं परमात्मा से जुड़ी। मेरे को ज्ञान समझाते थे लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आता था लेकिन नहीं आता था। फिर धीरे धीरे परमात्मा की दया हुई फिर धीरे धीरे मेरे को समझ में आ गया तो मेरे परमात्मा। तो आज का जो प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहोगे जी ये प्रोग्राम भगत जी हमारे परमात्मा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आगे गाँव के जो बाढ़ का पानी भरा हुआ था वो निकलवाया है तो उसके बारे में परमात्मा को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमने फिर यहाँ पर आए। भीड़ भी बहुत काफी आज तो यहाँ पर हाँ बहुत भीड़ है। परमात्मा ने काम ही ऐसा कर रखा है। ऐसा काम- इससे भीड़ हो रही है। तो गरीबों का मकान भी बनाने लग रही है तो हाँ, मकान परमात्मा ने इतने मकान बनवाए गरीबों के बहुत सारे मकान बनवाए किसी परमात्मा ने क्योंकि परमात्मा का नारा है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए कोई बीमार नहीं रहना चाहिए। तो परमात्मा ने सब सुविधा कर रखी है गरीब बच्चों का जो गरीब जितने भी गरीब परिवार है जो अपनी मतलब जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते तो परमात्मा इसके लिए परमात्मा ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। ये जो तो गरीब भगवान का बराबर हो गया तो हाँ तो भगवान हमारे लिए तो परमात्मा सबके लिए परमात्मा जितने काम करे तो परमात्मा ही कर सकता कोई नहीं कर सकता भैया ऐसे काम तो अच्छा। परमात्मा ही कर सकते हैं सब काम। उन्हें तो नाता नहीं करता काम भाई नेता तो सब आप आजू बाजू आजू आजू इधर कुर्सियों के लिए वो तो करते भाई नेता आने भाई जितना हमें सामर्थ्य होता है उतना करते हैं लेकिन जो परमात्मा वाले काम तो परमात्मा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। चलो और भी जो है अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं इनसे भी बात कर लेते हैं सर साहब जी साहब जी कहाँ से आए हो जी बहन जी गुड़गांव से आए हैं गुड़गांव से तो कितने साल से जुड़ रहे हैं रामपाल जी के साथ जी। मैं सन 2013 में जुड़ी थी 13 में जुड़ी थी तो काफी साल से जुड़ रही है जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे जी आज का जो प्रोग्राम को लेकर जी संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पे किसान मसीहा सम्मान समारोह दिया जा रहा है और हम बहुत खुश हैं और इस दिन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी को जो आज सम्मान दिया जा रहा है बेहद खुशी है। हरियाणा जाग गया पूरा देश जाग जाए ये है जी। पूरी मदद करी जी किसानों की बिल्कुल बिल्कुल जी किसानों की खूब मदद की है। गाँव में लाखों करोड़ रुपए का दान किया परमात्मा ने। जो पानी भरा हुआ था किसानों के जो खेतों में वो पानी निकलवाया है। किसान भाई रो रहे थे दर भटक रहे थे किसी ने नहीं सुनी। संत रामपाल जी महाराज जी उनके सामने मसीहा बन के आए उनकी मदद की और खेतों का पानी निकलवाया और यहाँ तक कि ये भी कहा है कि जब तक फसल ना हो जाए उनकी तैयार तब तक भगत मतलब उनका साथ देंगे संत रामपाल जी महाराज। अच्छा कई जो है नी रामपाल पे कटाक्ष भी करा बोले तो पाखंडी है फलानी है दिखड़ी है हम तो कौन मानते मैं तो लगा पे किसानों का जो फायदा करे दी करते रहने जो कटास करे जब ज्ञान सुनेंगे ना जब अकल मतलब खुलेगी उनकी। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं पहले ज्ञान सुनो बेटा शास्त्राधार ज्ञान है। हम सबको रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि आप पहले ज्ञान सुनो पहले सुनो समझो और फिर बोलो। संत रामपाल जी महाराज ने जो आज सहायता की है ना कोई आगे नहीं आया कोई मंत्री नहीं आया कोई प्रधानमंत्री नहीं आया सारे रो रहे थे तब कहाँ चले गए सारे कोई नहीं आया मदद के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी एक खाली संत ही नहीं वो परमात्मा है साक्षात मसीहा के रूप में आए हुए हैं साक्षात यहाँ पे। और भी आ रही जी ऐसा साहब जी कहाँ से हो जी जी हम भिवानी से हैं। भिवानी से गाँव भिवानी है जी देवराला है। अच्छा देवराला भिवानी में तो कितने साल से आप जुड़ रहे हैं संत हम रामपाल 2013 में जुड़े थे। अच्छा जी तो क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम तो के लिए आज का प्रोग्राम ये है हमारे जो गुरुजियों को सम्मानित किया जा रहा है हमें बेहद ही खुशी हो रही है जी। ये किसानों के मसीहा हैं और बहुत ज्यादा मतलब मदद करने लग रही है। करोड़ों रुपए की मदद की है करोड़ों क्या अरबों रुपए की मदद की है। अच्छा किसी से पैसे भी ले रहे हैं क्या ना जी कुछ नहीं संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कर रहे हैं। अच्छा, स्वयं कर रहे हैं। हाँ जी परमात्मा कहते 10 गुना बढ़ जाता है यहाँ तो वही परमात्मा का यहाँ पे 9 लाख बोटी आ रखी है बिल्कुल यानी तो देने लग देने में है जी लेते नहीं संत रामपाल जी महाराज जी। और तो छोटा सा भी भंडारा करना हो ना तो वो भी थोड़ा मतलब ना का कोई सबक नहीं है यहाँ याद देते हैं परमात्मा लेते नहीं है कुछ भी नहीं। हाँ जी भाई लास्ट में आम जनता से क्या कहना चाहोगे लाइव चल रहे हैं आज ये तो देखने में लग रहे हैं भैया मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि परमात्मा के ज्ञान को समझे उनके पुस्तकें पढ़े उनके सत्संग सुने और जितना भी हो सके परमात्मा जल्दी जल्दी जुड़े। हर कोई दुखी है यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं है क्योंकि हमने परमात्मा ने ज्ञान समझा रखा है कि आप में तक कोई भी सुखी सब सुखी है। तो सबको परमात्मा की चाह है। कोई काम भटकता है कोई देव तो मंत्रों में जाता है कोई पहाड़ों में जाता है तो वहाँ भगवान नहीं है। भगवान तो सिर्फ हमें शास्त्रों में जो प्रमाणित ज्ञान है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो यहाँ भटकने से कुछ नहीं मिलता है। मैं तो सभी से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सभी परमात्मा शरण में आए उनका ज्ञान समझे और अपना मोक्ष का रास्ता ढूंढे। धन्यवाद जी धन्यवाद। जुड़ रहे मेरे बच्चे जुड़े हैं अच्छा बच्चे जुड़ रहे हैं आप भी जुड़ जाओ आज पहली बार आई। पहली बार आए अच्छा पहली बार आए तो कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है खूब अच्छी भीड़ है। अच्छा काफी भीड़ है जैसे किसानों की मदद की है हाँ, की है बाबा जी ने उन्होंने। तो उसके बारे में क्या कहोगे जैसे पानी चल रहा था मोटा मोटा
उन्होंने खूब मदद की है, वैसे मेरे को पता है। सब नेता तो बेटा बहू जाते हैं, दोनों ही जाते हैं। किसी नेता ना करी मदद ऐसी नेता ने नहीं कही। तो मुख्यमंत्री ने करी हो। आप कहाँ से हो जी? साहब जी, आप तो देखा कई साल से जुड़ रहे हैं। 2023 से जुड़ी। 2 साल हो गए। तो कैसे जुड़े आप रामपाल जी के साथ? मैं बहुत बीमार रहती थी। अच्छा जी। फिर परमात्मा की शरण में आने के बाद मैं ठीक हो गई। अच्छा, ठीक होगी। तो आज भीड़ भी काफी है। ये आपकी ये इन्होंने भी नाम ले लिया, ये मेरी सास है। सास को ही है। हाँ। चलो मेरी सास बहुत धन्यवाद आ रही है। ये सुन रहे हैं क्या है? अब कहाँ से हो आप ही सास? आपने भी नाम ले रखा है जुड़े महाराज जी। बढ़िया जमा शांति परिक्रमा सुख शांति है। शांति है। दोहराने में तो नाम लेने चाहिए। हम सारे जुड़े हैं। हाँ, एक बार दादा को जुड़ रहा, दादा ने भी जोड़ दिया। हाँ भाई, तेरे दादा को जुड़ दिया। हाँ भाई, सोनी का दादा। परमात्मा दया करे तो मैं भी जुड़ जाएगी। उसका मतलब दादा भी जुड़ेगा। पूरी करेंगे। कहाँ से आए जी? सच्चा बोलिए, हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। तो कितने साल से जुड़ रहे हैं महाराज जी के साथ? हम लोगों को करीब 10-11 साल हो गए। 10-11 साल। बिल्कुल ठीक है। फिर तो बढ़िया चल रहा है। कैसे जुड़े थे जी? कैसे जुड़े? कौन लेके गया आपको? कौन लेके गया? हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखा था साधना टीवी पे, जो 7:30 से 8:30 के बीच में आता है। उसी के थ्रू हम वहाँ गए थे बरवाला आश्रम में। वहीं से हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली थी। एक मिनट। और संवेदनाएं धीरे धीरे पत्थर बनती अपने ही मूल्यों से साहब जी कहाँ से आए हो जी? सोनीपत से। काफी दूर लंबा एरिया भी आपका। मुर्तल। कितने साल से जुड़ रहे हैं रामपाल जी के साथ? 2018 से। कैसे जुड़े आप रामपाल जी के साथ? एक भगत जी नाम ले रहा था। अच्छा। वो टकराया, हमने उसके बाद तो उतना बता दिया भाई रामपाल महाराज जी के नाम ले लो। तो नाम लेने से पहले कैसे थे आप लोग? हालात करके परिवार के कति सड़क बैठे थे। अच्छा, कैसे? विश्वास की दारू पिया करता अच्छा। जमीन सब कुछ बिक गया था इनका। जमीन जाली सारा बिक गया था। तत्वदर्शी तो आपके तो भगवान है तो आपके। हाँ जी भगवान। जो स्वयं तो हाँ तो परमात्मा ने लाइन पर लाए। अच्छा, पूरे बच्चे फैमिली भी आ रही है। समाज को संभालने का ये लड़की आपके हैं? या लड़की इसकी या लड़का। आप कहाँ से हो जी? मुर्तल से। मुर्तल से। अच्छा, आप कितने साल से जुड़ रहे हो? 2019 से। 2019 से आप जुड़े बेटा? आप 2020 से। आप 2020 से। तो क्या फायदा मिला आपने इसका जुड़ने से? फायदा मिला। एक तो मेरे पापा नशा करते थे, वो नशा छूट गया और भी हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई। तो आज तो किसान द्वारा जो है सम्मान समारोह किया गया है, जब समाज इसको लेकर क्या कहोगे? बहुत अच्छा कर रखा है। तभी प्रकृति ने संत रामपाल जी महाराज का सम्मान होना भी चाहिए। उन्होंने इतनी मदद की है हर एक बाढ़ पीड़ितों की। तो किसानों की जो मदद करी थी, सबसे ज्यादा जो किसान है जो प्रभावित हो गए थे बाढ़ से, बहुत काफी जो है करोड़ों रुपए की मदद करी है। सैकड़ों घर में इसको लेकर क्या कहोगे? हजारों परिवार बहुत अच्छा कराया। भगवान है वे। भगवान धरती पर आए हैं और हमें तो बिल्कुल भगवान मिले हैं। अपनी जिंदगी की कमाई नेता अभिनेता मुख्यमंत्री किसी ने मदद नहीं करी, रामपाल हाँ किसी ने भी मदद नहीं करी। करोजिया ने यो मदद करी एक हमारी। परमात्मा जो सबकी सुना है, अन्नदाता सब भक्तों की ये सुना है और उषा की भी सुना है। कई लोग का ये तो पाखंडी है, बिरानी के कवा है। हाँ भगत जी, हम तो कभी पाखंडी है। पाखंडी नहीं है, सही है। बहुत अच्छी भक्ति है। अच्छा। बहुत बढ़िया। इस धरती पर इसके अलावा और है नहीं। यो एक भगवान है पूरी धरती लोग पर। गांव छोड़ने को हम मजबूर तो थे। इसको ही मानते हैं। पलायन की स्थिति बन चुकी थी। मानना भी गए भगत जी। हम तो है ना कति रोड पर बैठे थे, रोड पर काम भगवान परमात्मा ने लाइन पर ला दिए। हमारा बढ़िया जो बाढ़ हो गया। उन्होंने भगवान बताई उसी को नशा छोड़ दिया, कमाण लग गया,
मारा था कति ये कौन बिंदे हाँ कति नहीं अच्छा पूरे भी जो कर लाखों आदमी आ रहे हैं एक आदमी भी को बीड़ी दी पीने लग रहा कोट सिगरेट दी पीने लग रहा हमारा भगत भी बहुत नशा करा करता। अच्छा नाम लेने के बाद हमारा घर सुरग बन गया है बिल्कुल। अच्छा न रखी थोड़ा सुनो आया है सुरग हो गया बिल्कुल। हम बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे प्यार से परिवार रहता है। जो दर्शक साथी देखने लग रही वीडियो क्या कहना चाहोगे जी हम तो सब तनु का सब जुड़ो, इसके अलावा परमात्मा है ही नहीं, ना और गुरु है कोई भी, ना और भगवान है, बस यही भगवान है। और तो लुटन खाने वाले हैं, लुटन खाने वाले हैं, परमात्मा कुछ लेता ही नहीं, परमात्मा हमारे तो देवा है, अच्छा हमारे तो खूब दियार देने लग रहा है परमात्मा, हमारे तो परमात्मा ने ये भी 3 लाख रुपये दिए हैं। अच्छा अच्छा हाँ कोई ढोल नगाड़ों से स्वागत कर 5-6 दिन पहले दिए परमात्मा ने मेरे खाते में 3 लाख रुपये। डबल बार देना है हाँ अच्छा अच्छा हर चेहरे पर हमने तो कभी भगवान है और भगवान ने नहीं लिया। संत रामपाल ठीक है जी, ठीक है। महाराज जी ने जो सहायता सत साहब जी सबसे कहाँ से आए हो क्या दिल्ली से दिल्ली से तो कितने साल से जुड़ रहे हैं रामपाल महाराज जी के साथ 12 साल से 12 साल से कैसे प्रभावित हुए संत रामपाल महाराज जी जो है ऐसे अच्छे इंसान भी है भगवान आप मानते हो भगवान क्यों मानो इसको हम संत रामपाल महाराज जी को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि ये वेद के अनुसार ज्ञान देते हैं। सच्चा संत किस लिए होता है, किस तरह से प्रकट होता है भगवान, क्या है भगवान, उनकी जो लीला होती है उसके अकॉर्डिंग हम संत रामपाल महाराज जी के सुनते हैं। तो किसानों की जो है आज बाढ़ में जो मदद करी है किसानों की पाइपलाइन की बात और मोटर की बात तार नट बोल्ट सब तो रामपाल महाराज जी ने दी है उसको लेकर क्या संत रामपाल महाराज जी ने एक है ना न्यूज देखी थी, तो न्यूज में लिखा था कि उसमें है ना लिखा गया था कि जो बच्चे है ना उन्होंने आत्महत्या कर ली है क्योंकि वो भूख की वजह से। तो संत रामपाल महाराज जी ने ऐलान कर दिया था अगले दिन कि कोई भी कहीं भूखा ना आए। तो अन्नपूर्णा मुहिम इस वजह से स्टार्ट हुई थी। फिर किसानों की जैसे फसल बर्बाद हो गई, किस वजह से बर्बाद हो गई, वो किसानों की वजह से हमें अन्न मिलता है। तो परमात्मा ने फिर क्या किया कि उनके लिए आगे आए परमात्मा, उनके लिए हाथ पकड़ा परमात्मा ने। आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसानों को जगह जगह गांव 200-500 गांव पहुंची ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ दिया है। इतना पैसा जो करोड़ों रुपए लगाए हैं पाइप वगैरह के मोटर के, तो इतना करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है और जो परमात्मा बोलते हैं जो दान आता है वो दान का एक दान देता है कोई, उसको 100 गुना देते हैं परमात्मा। तो ये सारा पैसा दान का ही है, ये परमात्मा ने अपनी लीला के अनुसार किया है, बाकी परमात्मा की लीला है। तो गरीबों के मकान वगैरह भी बना लग रहे हैं महाराज जी। तो आपके दिल्ली में दो बच्चे थे उनके माता पिता मर, हाँ जी 4 बच्चे थे जिनके माता पिता मर गए थे। उनके भी मकान हाँ जी हाँ जी जैसे पोते दे दिया एक, उनके बारे में क्या कहना? उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि उनका ना ऐसा रहा था कि 4 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कुछ नहीं होता था। एक बच्ची थी वो व्हील चेयर पे रहती थी, मतलब वो ना अपाहिज थी, तो बिल्कुल भी उनको अन्न नहीं मिलता था, खाने को नहीं मिल पाता था। तो जैसे ही जांच हुई पता चला कि वहाँ पे कि इन जो गरीब है इनको ना लाभ, इनको ना मतलब इस चीज की जरूरत है। तो हमें किस तरह से कैसे परमात्मा ने ऐलान कर दिया था कि ये बच्चे मैंने गोद ले लिए हैं, आप इनका ध्यान रखो, और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको लाभ मिला गया था। धन्यवाद।